नमस्कार। दीदी की रसोई में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं बात करूंगी कि इस बार 2020 में जीवित पुत्रिका व्रत कब से शुरू है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और इसको किस तरह से किया जाएगा और इसका पारण विधि क्या है। तो इस बार जो 2020 का जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे कि जितिया भी कहते हैं, वो 9 सितंबर से शुरू होकर 11 सितंबर तक है। क्योंकि ये व्रत जो है 3 दिन तक शुरू होता है, सप्तमी तिथि से शुरू होकर और ये नौमी तिथि को समाप्त होता है। तो इस बार जो है वो 9 सितंबर 2020 से शुरू होगा, क्योंकि इसमें ये व्रत जो है ये अष्टमी तिथि में किया जाता है और सप्तमी से ही इसका प्रोसेस शुरू हो जाता है और नवमी के दिन इसका पारण करके और इस व्रत की समाप्ति की जाती है। ये व्रत जो है संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए किया जाता है और सभी महिलाएं जो होती हैं ये इसे अपने संतान की सफलता और दीर्घायु के लिए करती हैं। इसमें इस बार और ये व्रत जो है हमेशा पितृपक्ष में ही मतलब पड़ता है। और ये जो अष्टमी तिथि होती है, पितृ कृष्ण पक्ष, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसी को ये व्रत किया जाता है और ये 3 दिन तक चलने वाला व्रत है। इसलिए ये 9 तारीख से ही, मतलब सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाएगा और ये जो है सप्तमी तिथि जो है इस बार 9 सितंबर को रहेगी। जीवित पुत्रिका व्रत में जो नहाए खाए किया जाता है वो जो है 9 सितंबर को ही किया जाएगा। सूर्यास्त के पहले इसमें होता है कि जो भी भोजन आपको करना है उसको आपको खा लेना है और भोजन में सात्विक भोजन रखना है, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना होता है, उसका निषेध किया जाता है। और रात में क्योंकि 10:46 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, तो वैसे तो हो सके तो मतलब इसमें नहीं खाया जाता है कुछ भी सूर्यास्त के बाद सप्तमी तिथि से ही। लेकिन अगर आप नहीं रह पाते हैं या आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप मतलब फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लिक्विड ड्रिंक कुछ भी ले लें और ज़्यादा कुछ ना। और उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के समय 10 तारीख को पूरे दिन ये व्रत निर्जला किया जाएगा। और 10 तारीख को ही, क्योंकि को 10:47 पे अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी, क्योंकि सूर्यास्त के बाद भी अष्टमी तिथि है, इसलिए अगले दिन सूर्योदय के बाद 11 तारीख को सूर्योदय के बाद ही जो है इसका पारण किया जाएगा। और ये पारण जो है अगले दिन आप 12 बजे तक कर सकते हैं। जिस तरह से हर षष्ठी का व्रत किया जाता है उसी तरह से जीवित पुत्रिका का व्रत का पूजन भी किया जाता है। और जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था कि जैसे वो पहली बार व्रत कर रहे हैं तो इस बार तो अधिक मास लग रहा है और ऐसी मान्यता है कि जब मलमास लगता है तो हम लोग कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। लेकिन वो इस स्थिति में होता है कि जैसे उस महीने में अगर व्रत पड़े, क्योंकि मैंने पंडितों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि अगर जैसे अधिक मास के अंदर पड़ रहा है कोई व्रत तब आप व्रत नहीं शुरू करेंगे। अगर अधिक मास के पहले या बाद में कोई व्रत शुरू हो रहा है तो उस व्रत को आप लोग कर सकते हैं। और इस व्रत में मेन नहाने और खाने का व्रत रहता है कि इसमें जल में, वैसे तो नदी तालाब या झरनों में नहाया जाता है, लेकिन अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है स्नान के जल में थोड़े से गंगा जल को डाल के स्नान कर लें, तब भी वो नदी स्नान के बराबर ही माना जाता है। और इसमें जैसे अष्टमी को व्रत हमें रहना है तो अष्टमी को सूर्योदय के बाद नहा धो के स्नान के जल में गंगा जल डाल के स्नान करें और उसके बाद संकल्प लेके कि मुझे इस व्रत का पूजन आज दिन भर निराजल व्रत हमको रहना है, और इसका संकल्प लेकर और तब फिर आप पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और इस तरह से आप जीवित पुत्रिका व्रत का पूजन करें।